नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी। तो आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के जो तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग 1 से लेकर के 7 दिसंबर के सारे शिफ्ट की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आज हम लोग जीके वाले सेक्शन की बात करते हैं तो अभी तक आपके जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें ये आपकी सबसे टफ शिफ्ट थी। तो नीचे कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि इस शिफ्ट में जीके के प्रश्न किस लेवल के आपके हिसाब से पूछे गए थे। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने माझी वसुंधरा अभियान के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ में समझौता किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ माझी वसुंधरा अभियान के लिए एक समझौता किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की एक पहल है और माझी वसुंधरा का मतलब होता है मेरी धरती। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री ऑफिस के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर श्वेता सिंह का अपॉइंटमेंट हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस की एक ऑफिसर हैं, नाम इनका श्वेता सिंह है और अभी इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुरेखा पुणेकर किस लोक नृत्य से संबंधित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सुरेखा पुणेकर ये हमारे लावनी फोक डांस से संबंधित हैं। किससे? लावनी फोक डांस से संबंधित हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लावनी नाम का जो फोक डांस है ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की गणना किसने किया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी गणना हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है उसकी गणना की गई थी। इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान रखना है। तो कैपिटल जी इक्वल टू होता है 6.67259 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1797-98 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसी प्रयोग के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर कैपिटल जी की गणना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो अगर हम लोग मेहरौली के लौह स्तंभ की बात करते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इस लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो हमारा कुतुब मीनार है उसी कुतुब मीनार के बाद ये आपको मेहरौली लौह स्तंभ देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा बच्चों वाला प्रश्न था। आपको भाग 3 में मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान का आर्टिकल 1 से 4 आपके भाग 1 में है, जिसे हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आपका जो 5 से 11 है वो आपके भाग 2 में है। इसमें आपको नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान देखने को मिलेंगे। 12 से जो आपका 35 है वो आपका मौलिक अधिकार है भाग 3 में। और 36 से लेकर के 51 के जो प्रावधान हैं वो आपको भाग 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम का डांसर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जयप्रभा मेनन, कला मंडलन, डॉक्टर सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, के क्षमावती, ये सारे हमारे मोहिनी अट्टम डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है
और हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जिसे हम लोग सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा हमारे देश में जीडीपी की गणना की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ये आपके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आपके थर्ड टॉपिक लेवल से संबंधित नहीं है, यानी कि जो ऊर्जा का हमारा तीसरा पोषण स्तर है उससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी गाय। गाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके ऊर्जा के पहले पोषण स्तर से संबंधित है, दूसरे से ये संबंधित है क्योंकि ये हमारी होती है शाकाहारी। जब हम लोग तीसरे पोषण स्तर की बात करते हैं तो इसमें आपके द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि जो भी हमारे मांसाहारी जीव है वो देखने को मिलते हैं। गाय आपकी शाकाहारी होती है और इसीलिए ये आपके तीसरे के बजाय दूसरे पोषण स्तर में देखने को मिलेगी। द्वितीयक उपभोक्ताओं की बात करते हैं तो आपकी चिड़िया है, मछली है, सांप है, चूहा है, ये सारे हमारे तीसरे पोषण स्तर में आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में तुर्क साम्राज्य का शासन कितने वर्ष का था। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर एग्जैक्ट क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर हम लोग तुर्क साम्राज्य के शासन की बात करते हैं तो ये आपके भारत में लगभग 800 वर्षों तक रहा था। आप सभी ने सुबुक्तगीन का नाम सुना होगा, तो ये आपके भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था, जिसने आपके 986 ईस्वी में जयपाल यानी कि जो शाही राजवंश के राजा थे उनके ऊपर आक्रमण किया था और इसने जयपाल को हराया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जिसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी, तो वह भी एक तुर्क शासक था। तो लगभग 800 वर्षों तक इनका शासन था। ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था वो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष किया गया था। तो डेट के साथ जरूर ध्यान रखिएगा, 20 मई 1498 का वह डेट है, मतलब कि वह तारीख है जब वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। वास्को डी गामा के द्वारा इसकी ये जो यात्रा है वह 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से शुरू की जाती है। उसके बाद में ये आपके अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए फाइनली जाकर के भारत में पहुंचता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पहला फैमिली कोर्ट है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग पहले फैमिली कोर्ट की बात करते हैं तो ये आपका शुरू हुआ था मुंबई में। कब? 7 अक्टूबर 1989 को। हालांकि अभी आपके फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल वगैरह भी आए थे जो कि नागालैंड, हिमाचल प्रदेश राज्य से थे। तो अगर करंट सिनारियो में पूछा गया होगा तो उसका उत्तर बदल जाएगा, लेकिन अगर भारत के पहले फैमिली कोर्ट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई में 7 अक्टूबर 1989 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि संस्करण कई बार हमें ध्यान नहीं होते हैं। तो 15th पुरुष हॉकी विश्व कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अगले साल होगा हमारे भारत में। कहाँ पर होगा? तो उड़ीसा के 2 शहर भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया जाना है। हालांकि अगर आपसे 15वीं महिला हॉकी विश्व कप के बारे में पूछा गया होगा तो उसका आयोजन इसी साल हुआ है 2022 में। कहाँ पर हुआ था? तो स्पेन और नीदरलैंड, इन दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इसको होस्ट किया था और इसमें आपकी नीदरलैंड की टीम विजेता रही है। तो महिलाओं वाला ये आपका 15वां था जो कि 2022 में हो चुका है। पुरुषों वाला ये भी 15वां है जो कि होगा 2023 में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे अर्थ की कोर है इसमें आपको कौन सा एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो आपने पढ़ा होगा ऐसे, निफे। क्या कहा जाता है? निफे। तो निफे नाम का जो एलिमेंट है इसका मतलब हो जाता है निकल और आयरन। तो अर्थ के जो हमारा कोर है यानी कि हमारे पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, वहाँ पर आपको निकल और आयरन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा भूपर्पटी के बारे में कि यहाँ पर हमारा होता है सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। बीच में एक भाग होता है मेंटल जिसे हम लोग कहते हैं। तो नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा अगर मेंटल नहीं है तो कि मेंटल में हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं। फिलहाल अगर हम लोग पृथ्वी के भूपर्पटी की बात करते हैं
तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, लेकिन अगर हम लोग मेटल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न पूछा गया कि एंडीज पर्वतमाला जो कि आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगी, इस पर चढ़ाई करने के लिए कौन से जानवर का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके बिल्कुल भेड़ के जैसे एक जानवर है, हालांकि साइज में उससे बड़ा होता है और इसे हम लोग कहते हैं लामा। क्या कहा जाता है? इसे लामा कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लामा मुख्य रूप से आपके दक्षिण अमेरिका में ही पाला जाता है और एंडीज पर्वतमाला पर चढ़ाई करने के लिए इस जानवर का यूज किया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया, ये भी कई एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, कि जो हमारी सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 की, इसके अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था? तो ध्यान रखिएगा, उद्योगों को टोटल 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पहला हमारा सार्वजनिक क्षेत्र था जिसमें आपके टोटल 17 उद्योग थे। दूसरा हमारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र था जिसमें 12 थे। और तीसरा आपका था यहाँ पर निजी क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 3 कैटेगरी में उद्योगों को यहाँ पर बांटा गया था। तो इस प्रकार से तीसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद आते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चौथे शिफ्ट की जो वीडियो है वह आज रात तक या फिर कल सुबह तक आपको मिल जाएगी और कल दोपहर में आपको एसएससी सीजीएल के टोटल आपके 18 से 20 शिफ्ट की एक मास्टर वीडियो मिलेगी जो कि लगभग 3 घंटे की होगी। तो उसे भी आप लोग एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।